नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग कोलकाता हाई कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ये रीसेंट जजमेंट मुझे लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि भारतवर्ष के प्रत्येक सीनियर सिटीजन को जानना चाहिए और हर एक व्यक्ति को जो सीनियर सिटीजन के साथ रहता है उसको जानने की आवश्यकता है। केस का नाम है मिस्टर शोभन मजूमदार वर्सेस राजा साहा एंड सिमंता सब कबीर। ये 2021 का जजमेंट है। रिट पिटीशन एप्लीकेशन नंबर 10835 ऑफ 2021 कोलकाता हाई कोर्ट का 23 जुलाई 2021 का जजमेंट है। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक अजीबोगरीब स्थिति आई। हालांकि अजीबोगरीब उसको कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये स्थिति तो भारत में अब जैसे जैसे समाज में विकृतियां आती जा रही हैं, जैसे जैसे समाज बिगड़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस तरह की विकृतियां आना स्वाभाविक है। हुआ क्या कि मैं इससे पहले भी बता दूं, 2017 में भी ऑनरेबल केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया था, सिटीजनशिप एक्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट करके उसको कहा था, एम्पावरमेंट ऐसे कुछ नाम दिया था 2007 में। और उसमें कहा था कि कोई भी सीनियर सिटीज़न जो है भारत में, उसको अपने बच्चों से, चाहे वो बच्चे एडॉप्टिव चिल्ड्रंस हों, चाहे वो उनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस हों, और चाहे वो स्टेप चिल्ड्रंस हों, उनसे उसको भरण पोषण लेने का अधिकार है। हालांकि एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी, मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18, 19, 20, 18 से लेकर 30 तक में ये व्यवस्था दी गई है। और इसमें 2021 में, 23 में, 22 में ये व्यवस्था दी गई है कैसे डिपेंडेंट्स और पेरेंट्स मेंटेनेंस ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 में भी ओल्ड एज पेरेंट्स से मतलब सिर्फ इतना है कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बच्चों से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। सवाल ये आता है कि इन सभी कानूनों में हमने मेंटेनेंस का अधिकार पेरेंट्स को दिया है और कर्तव्य बच्चों का बनाया है, और ये कहा है कि उसके चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे प्री डिसीज लड़का के बच्चे हों चाहे प्री डिसीज डॉटर के बच्चे हों, जिनको भी प्रॉपर्टी पर सक्सेशन का अधिकार है, वो सभी लोग ओल्ड एज पेरेंट्स को मेंटेन करेंगे और उनका खर्चा उठाएंगे। शर्त यही है कि उन ओल्ड एज पेरेंट्स के पास अपना मेंटेनेंस नहीं है, अपने पास उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अब सवाल दूसरा है, ये तो सामान्य कानून है। सवाल दूसरा ये है कि अगर ओल्ड एज पेरेंट्स के पास अपनी प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपना खरीदा था, अपना बनाया था और उसमें वो रहते हैं और बच्चा भी उसी में रहता है, लेकिन लड़का और उसकी बहू पेरेंट्स को सताते ले जाते हैं, खर्चा भी नहीं देते और उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं कि वो उल्टा खर्चा उठाएं, और ऊपर से बहू इसमें डोमेस्टिक वीमेंस वायलेंस एक्ट के तहत, डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस एक्ट के तहत पेरेंट्स के ऊपर मुकदमा भी करती है कि उनको प्रेशर में लिया जाए और उनके पास जो कुछ भी है उसको और निचोड़ लिया जाए और उनको इतने प्रेशर में दिए रखा जाए कि वो दोबारा बोलने की स्थिति में ना आए। तब कैसे होगा? अब ओल्ड एज पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन इसमें ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ ना रहें, भैया इससे अच्छा तो हम अकेले रहें। और जब हम अकेले रहेंगे तो इस मामले में, जब हम अकेले रहेंगे तो इस मामले में बच्चे हमसे जाएं, कम से कम हम अपना भरण पोषण तो कर लें और जिस मकान में वो रहते हैं भले ही हम उसको किराए पर उठाकर अपना मेंटेनेंस कर लें और बच्चों से कम हाय तौबा कर लें। ऐसी सिचुएशन में अपने पास कुछ रास्ते नहीं होते थे। कोलकाता हाई कोर्ट ने आज इस निर्णय को देकर ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है। उन्होंने ये कहा है कि तहरपुर, वहाँ जो तहरपुर पुलिस स्टेशन में को डायरेक्शन दिया और ये कहा कि बच्चों को, कि ओल्ड एज पेरेंट्स को ये अधिकार है कि वो अपने बच्चों को अपने घर से निकाल दें। देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ों के क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बात ये आती है कि वो परिवार कौन सा है।
परिवार हमारे यहाँ दो तरह की पारिवारिक व्यवस्था है। एक मिताक्षरा परिवार की हमारे यहाँ व्यवस्था है और दूसरा दाएं भाग परिवार की हमारे यहाँ व्यवस्था है। दाएं भाग परिवार जो हमारे यहाँ है वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में या केरला साइड में है या वेस्ट बंगाल या उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लगते हैं। बाकी पूरा देश मिताक्षरा परिवार से डील करता है। मिताक्षरा परिवार में कोपार्सनरी बनती है। कोपार्सनरी का मतलब होता है कि घर में अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो जन्म से उस बच्चे को उस घर में अधिकार होता है, और चूंकि बच्चे को अधिकार है इसलिए कोपार्सनरी के अंदर भी कोपार्सनरी बनती है। और कोपार्सनरी के अंदर जो कोपार्सनरी बनती है उसमें जो बहू शादी होकर आई है उसको भी अधिकार होता है। और यहाँ तक कि अब 2005 के बाद अगर लड़की की शादी हो गई है तो भी उसकी कोपार्सनरी का राइट पेरेंट्स के घर में बनता है। यानी कि लड़की का कोपार्सनरी का राइट पिता के घर में भी बनता है और पति के घर में भी बनता है। और यहाँ तक कि वो अगर पति मर जाता है और वो किसी और घर में विवाह करती है तो पिछले परिवार में भी बनता है और नए परिवार में भी बनता है। ये कुछ एनामलीज हैं जो मुझे लगता है कि समय के साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट इनको क्लियर करेगा या फिर लेजिस्लेशन इसमें सुधार लेकर आएगा, लेकिन अभी तक यही व्यवस्था है। अब मिताक्षरा परिवार का मतलब हो गया ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में बहू को अधिकार होता है। इनका इविक्शन नहीं किया जा सकता पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि वो जो घर है वो जितना पेरेंट्स का है उतना ही बच्चों का भी है, उतना ही पत्नी का भी है, उतना ही बहू का भी है और उतना ही बच्चों के बच्चों का भी है। क्योंकि मिताक्षरा परिवार में घर में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति ऑटोमेटिकली अधिकार प्राप्त कर लेता है परिवार में, इसलिए वो घर की पैतृक प्रॉपर्टी में अधिकार ले लेता है। एक ये बात तो क्लियर हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि पिता ने संपत्ति खरीद कर उसने घर बनाया, अपनी मेहनत से सब कुछ खड़ा किया, बच्चे हैं, भरण पोषण बच्चों का किया पिता ने, और बच्चों का भरण पोषण करके उसका विवाह किया। विवाह करने के बाद बहू घर में ले आए। अब बहू और बेटा या बेटे और बहुएं या बेटी और दामाद या बेटियां या दामाद या बेटों के बेटे बेटों की बेटियां बेटियों के बेटे बेटियों की बेटियां, ये जो भी घर में रहने लगे हैं या रहते हैं, ये अब उनको बुढ़ा बुढ़िया कहते हैं। मेंटेनेंस भी नहीं देते और घर में रहते हैं और प्रताड़ित भी उन्हीं को करते हैं। ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये समस्या गई और इन समस्याओं में दो समस्याएं गई। एक तो ये समस्या है कि डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस का मुकदमा बहू ने कर रखा है और ऊपर से पेरेंट्स को परेशान करते, और पेरेंट्स ने इस पर मुकदमा कर रखा कि भाई इनका इविक्शन किया जाए, इनको हमारे घर से निकाला जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले में क्लियर करते हुए कहा कि इसको आर्टिकल 21 से डील करेंगे और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के से डील करेंगे। और उन्होंने कहा कि अब इसमें अधिकार क्या है। ओनरशिप उसकी है जिसने उसको खरीदा और बनाया, यानी कि पिता की और पिता की पत्नी की। ओनरशिप उसकी है जिसने उसको खरीदा और खरीद कर बनाया, जिसने उसको मेंटेन किया, उसकी ओनरशिप बनती है। तो बच्चों का अधिकार क्या है? बच्चों के अधिकार के रूप में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा बच्चे केवल लाइसेंसी होते हैं, यानी कि उनको पिता ने लाइसेंस दे रखा है इसलिए वो उस घर में रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो टर्म्स एंड कंडीशन, सोशल टर्म्स एंड कंडीशन फेल होती हैं, वैसे ही ये लाइसेंस सीज हो जाता है। और लाइसेंस सीज होने का मतलब है कि बच्चों को घर से बाहर जाना होगा और अपना मेंटेनेंस, अपना घर स्वयं का जहां कहीं भी वो बना सकते हैं, जैसे पिता ने बनाया था वैसे ही वो अपना घर बनाने के लिए स्वतंत्र है। मर्जी वो वहां जाए, वहां अपना घर बनाए जाके। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। जिसने घर बनाया है उसकी लाइफ और उसको पर्सनल लिबर्टी है कि वो अपने घर को कैसे मेंटेन करेगा और क्या सिचुएशन में लेकर आएगा। मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये एक अच्छी इनिशिएटिव, अच्छा जजमेंट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कुछ इसी प्रकार के जजमेंटों का भी इस केस में हवाला दिया और उन्होंने कहा वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले से भी ओल्ड एज पेरेंट्स का ये सब कर चुकी है, जून में ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया। योगी आदित्यनाथ जी ने एक नंबर इशू किया 14567। मैं आपको फिर से बता दूं, 123 नहीं है, 14567 ये एक नंबर है। इस नंबर पर जब भी फोन करेगा कोई ओल्ड एज
तो उसमें लीगल हेल्प की बात, एजुकेशन की बात, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जहाँ जहाँ ओल्ड एज होम बना रखे हैं उनकी बात, या फिर उनके हेल्थ इश्यूज़ की बात, या उनको किसी और प्रकार की अगर मदद चाहिए तो इंस्टेंट मदद करने की व्यवस्था इन नंबर्स पर है। पुलिस या प्रशासन जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया है वो लोग इन लोगों की तत्काल मदद करेंगे, और बच्चे अगर परेशान कर रहे हैं तो पुलिस तुरंत एक्सेस करने आएगी, और पुलिस बच्चों को बाहर निकालने का काम, जैसे मैंने कहा कि ऑनरेबल कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि ये लोग केवल लाइसेंसी हैं, जिनको लाइसेंस दिया गया कि तुम रह सकते हो। क्यों रह सकते हो? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन ये इनकी कोई ओनरशिप नहीं बनती और इनका कोई राइट नहीं बनता कि वो उसमें रहे। अगर हमारी जो लाइसेंस है वो ब्रेक हो गया है, जो हमारी कंडीशंस हैं वो ब्रेक हो गई, या सबसे खास बात यह है कि इफ़ द पेरेंट्स आर अनकंफर्टेबल, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ अगर पेरेंट अनकंफर्टेबल हैं तो फिर ये लाइसेंस वहीं से ब्रेक करने का अधिकार पेरेंट्स को है और उनको बाहर निकालने का अधिकार है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने जो हेल्पलाइन नंबर बनाया है 14567, इस पर वो कॉल करके मदद ले सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश में सांस्कृतिक विरासत जो हमारे देश की है कि पेरेंट का संरक्षण करना है। अगर बच्चों का पालन पोषण माँ बाप ने किया है तो कई एक बच्चे मिलकर माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। वो सारी चीज़ें अब इसलिए प्रासंगिक हो चुकी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति और संस्कार भूल गए हैं। बहू हमारे घर में आती है तो बहू अपने पिता और माँ की तो चिंता करती है, लेकिन अपनी सास और ससुर की चिंताएं नहीं करती। उसमें 1 लाख कमियां निकालकर उनको बाहर निकालना चाहती है, या बेटा उस राह में बह जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं हर परिवार में हैं। इधर बहू आई और इधर इसकी ही बेटी जो बहू से प्रताड़ित है, इसकी बेटी दूसरे घर में जाती है तो वो वहाँ भी वैसा ही कुछ तांडव मचाने का प्रयास करती है। इस तरह के संस्कार और संस्कृतियाँ हमारे परिवार में अब विकसित हो गए हैं। वेस्टर्न कल्चर में हम जा चुके हैं। अब सुनने की लत खत्म हो चुकी है। नतीजा निकला कि अब कानूनन तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था से कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ रहा है। सरकारों को कानून बनाने पड़ रहे हैं और अब हेल्पलाइन शुरू करनी पड़ती है। लेकिन ये सांस्कृतिक विरासत है जो आज की सरकारें प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही हैं, और बूढ़े माँ बाप को, ओल्ड एज पेरेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव और भरसक प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोर्टों का ये जो रवैया, कोर्टों का ये जो जिस तरह से उन्होंने ये कार्य शुरू किए हैं, या जो समस्याएं उनके सामने आई हैं और उन्होंने सल्यूशन निकालना शुरू किया है, वो काबिल तारीफ है। भारतीय संस्कृति का संरक्षण है और भारत में भारतीयता को प्रमोट करने की व्यवस्था है। थैंक यू। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और ना जाकर हमारे ऐप dkdubey.com जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।